तो जी वेलकम टू द फर्स्ट क्लास और सब लोगों को टेक्स्ट क्लियर नजर आ रहा है। चलो डन। तो ओके, सो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास और आज हमारी जो क्लास है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसके ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लास के एंड के ऊपर मैं भी आपको क्लास के नोट्स जो है ना कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक दफ़ा ये दोबारा पूरी शीट शेयर कर दूं ताकि आप लोग अपने नोट्स से टैली कर लेंगे, कोई पॉइंट आपने मिस तो नहीं कर दिया। ठीक है, जैसे आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं ऐसे ही मैं भी आपके साथ अपने नोट्स बना रहा हूँ और लास्ट में फिर हम लोग टैली कर लेंगे अगर किसके नोट्स के अंदर कौन सी चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी लिखी है। ठीक है, सो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास और आज हमारी जो क्लास है वह खाना पकाने की। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि खाना कैसे पकाते हैं। ठीक है, खाना पकाना क्लास 101 हमारी इस क्लास का नाम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पकाई जाने वाली डिश कौन सी है? बिरयानी से भी ज़्यादा खाने वाली, सॉरी पकाने खाने वाली डिश नान चने से ज़्यादा पकाए जाते हैं, खाए भी बहुत ज़्यादा पकाए, अंडे से भी ज़्यादा। बड़ी इंपॉर्टेंट डिश है ये। हिंट देता हूँ, हाँ, ख्याली पुलाव। ठीक है, सो आज हम सीखेंगे कि पाकिस्तानी जो है वो ख्याली पुलाव कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उसी ख्याली पुलाव को हम लोग डिजिटलाइज करेंगे और देखेंगे कि डिजिटली ख्याली पुलाव कैसे बनाया जाता है। डन। सो इस क्लास का एक्चुअली में नाम है मार्केट रिसर्च। ठीक है, और मार्केट रिसर्च हम लोग करेंगे और मार्केट रिसर्च करते हुए हम लोग देखेंगे जी मार्केट रिसर्च के अंदर हम लोग किस तरह से ख्याली पुलाव को एक्चुअली प्रिंट कर सकते हैं, एक्चुअली में पेपर के ऊपर लेके आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। खाना पकाते हुए सबसे पहला काम क्या करते हैं? ठीक है, उससे भी पहले कुछ और करना पड़ता है, हाँ? उससे भी पहले कुछ देखना पड़ता है, हाँ? हाँ, डिश किचन जाने से भी पहले एक और काम करना पड़ता है, डिश उससे भी पहले एक और चीज सोचनी होती है। सोचे सोचे क्या सोचते हैं? मैंने बता दी तो फिर सीखोगे क्या? मटेरियल वो तो बहुत आगे काम आ गया भाई, आगे चलेंगे। खाना पकाने क्या पकाना है उससे भी पहले एक और चीज सोचनी होती है। हाँ, नियत। नियत के तो बगैर तो काम ही नहीं हो सकता ना। वो बिल्कुल ठीक जवाब दिया। नियत के बाद क्या करना होता है? हाँ जी मिस, नहीं वो तो उसके बाद ना, वो तो आप डिसाइड जब कर लेंगे कि ये पकाना है, उसके बाद चाहिए। डिसाइड करने से पहले एक चीज हमें चाहिए। हाँ, भूख। वो तो खैर नियत और भूख होनी चाहिए। नहीं वैसे खाना अगर अच्छा हो ना, जायका अच्छा हो तो भूख भी लग जाती है, और खाना अच्छा ना बनाओ तो भूख मर भी जाती है। और सोचें, हमने खाना क्या पकाना है उससे पहले हमने ये सोचना है कि खाना खाने वाले लोग कौन से हैं, कितने हैं और कौन से हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं सर हमने बिरयानी पकानी, घर में सारे जो है ना बिरयानी खाने नहीं चाहते, तो आपकी बिरयानी पकाने का फायदा हुआ कोई? नहीं हुआ ना। पैसे भी जाया हो गए, एफर्ट भी जाया हो गया, टाइम भी जाया हो गया, खाना भी जाया हो गया, एंड पे आप बातें भी सुन रहे हैं सबकी, ऐसे ही होगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमने देखना है भाई घर में कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में हमने जाके हमने एक एनालिसिस किया, हमने देखा यार घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं 2 बड़े हैं। अब हमने इन दोनों की डिमांड्स और इनके पास एक्सपीरियंस की बेस पे सोचना है इनको आज क्या पका के देना। जैसे कल बारिश हुई थी, अब आपने कुछ लंच में बनाना हो तो आपके जेहन में होगा अच्छा यार बारिश जब होती है तो पकौड़े खाए जाते हैं, ऐसे ही है ना। किस बेस पे? क्योंकि आपको 2 बच्चे और 2 यंग लोग हैं। अब यही अगर 2 बूढ़े लोग भी हों बीच में और वो पकौड़े ना खाते, तली हुई चीजें ना खाते, तो क्या आप पकौड़े बनाएंगे कल? नहीं बनाएंगे ना आप, क्योंकि अब आपके पास मार्केट चेंज हो गया, आपने उसके डिमांड के हिसाब से देखना है यार अच्छा ऐसी क्या चीज है जो सबको फिट बैठती है। और अगर आप ऐसी चीज नहीं बनाते तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 डिशेज बनानी पड़ेगी, तो कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी, डिशेज की ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ तो अपनी प्रोडक्ट को अच्छा कर लो या सप्लाई चेन अच्छे कर लोगे, यही 2 चीजें। अच्छा तो इसी चीज को ऑनलाइन लेके चलते हैं जरा। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने देखना है मार्केट की डिमांड क्या है। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहला टूल है गूगल ट्रेंड्स, और वहां पे जाके हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और स्टडी करेंगे यार ट्रेंड्स के अंदर चल क्या रहा है बीच में से। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक चीज समझ लें कि मार्केट इस वक्त क्या मांग रही है, तो आपका 50% ऑफ द प्रॉब्लम है वही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना लेते हो या एक ऐसी प्रोडक्ट को समझ ही लेते हो ना कि आपको जिसका पता चल जाए कि यार ये हमारे जो लोकल ऑडियंस उसको चाहिए, तो वो आप कहीं ना कहीं से आगे पीछे दाएं बाएं करके बना ही लेते हो।
क्योंकि बनाने वाले बहुत बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज बड़ी हुई हैं, बंदे बैठे हुए हैं, उनसे आप जो मर्जी बनवाई जो वो बना देंगे, लेकिन सोचेंगे नहीं वो क्या कि क्या बनाना है, वो आपने सोचना बीच में से, ठीक है। एक मिनट को हमारा नेट नाराज हो गया लगता है हमसे। हम्म, चलो आ गया ये। ये हो गया हमारे पास, अब इसको चाहते हैं। लो जी, हमने गूगल पे जाके लिखा गूगल ट्रेंड्स, ये हमारा सबसे पहला टूल होगा। टोटल हमारे 11 टूल्स हैं इसके, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टूल है जो कि हमें बताएगा कि यार हमने करना क्या। इमेजिन करते हैं यार, हम आप कहते हैं सर हमने ना पाकिस्तान में काम करना है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स पाकिस्तान में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल जाके लिखा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लिख के हमने एंटर किया। जैसे ही हम करेंगे हमें गूगल ट्रेंड्स का डाटा मिल जाएगा। गूगल ट्रेंड्स के बाद 2004 से लेकर अभी तक का सारा डाटा मौजूद है। अब 2004 तक का अगर आप डाटा एनालिसिस करोगे तो बहुत मुश्किल है। आप लोग हमेशा डाटा लोगे लास्ट 5 ईयर्स का, ठीक है। तो आपने आज से लास्ट 5 ईयर्स का डाटा लिया, तो आपको उसने लास्ट 5 ईयर्स का एक डाटा दे दिया कि पिछले साल में टेक्नोलॉजी के हालात पाकिस्तान में रहते भी ये थे। अब आप कहते सर मैंने तो यूएसए में करना था काम, तो भाई यहाँ से जाओ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लगा लो। आपने यूके में करना था यूके लगा लो, जिस कंट्री में करना है उसका आप एरिया लगा लो, एरिया तो फॉरन चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपने यह रखना है 5 ईयर्स पे करना है। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, ये हमारे पास एक इंडिकेटर्स आ गए। अब ये इंडिकेटर्स की ना आपने सबसे पहले निकालनी है बेस लाइन्स क्या है इनकी। अब बेस लाइन कैसे निकलेंगे, अब एक तरह चेक करो जरा, ये देखो 50 और 70 के बीच में काफी हद तक रहा है, कभी कभी 50 के नीचे भी निकला है और कभी कभी ये 70 से ऊपर भी चला गया। तो हमारी बेस लाइन जो है 50 से 75 वाली चलेगी। अब जब भी बेस लाइन से मार्केट नीचे जाएगी तो हम उसको कहेंगे डंप होगी मार्केट, और जब भी उस मार्केट से उस 75 से ऊपर जाएगी तो हम उसको कहेंगे पंप होगी। यानी कि जब ऊपर जाने को पंप कहते हैं, नीचे जाने को डंप कहते हैं। हमने देखना है पाकिस्तान में मार्केट ऊपर क्यों जाती है नीचे क्यों जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट ऊपर क्यों जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आपको पता है लाहौर की सड़कों में सबसे ज्यादा रश कब होता है? शाम 6 बजे। एक आंसर ठीक है ये, एक और आंसर भी इसका, ईद पर तो सड़कें खाली होती हैं। लाहौर में तकरीबन 35% लोग बाहर से आए हुए हैं, ईद जब होती है तो हम नहीं, स्कूल टाइमिंग एक राइट आंसर हो सकता है। लाहौर की सड़कों में सबसे ज्यादा रश होता है जब लाहौर में बारिश होती है, क्योंकि लाहौर की बेशतर इन जो इंटरनल सड़कें हमारे पानी खड़ा हो जाता है और सारा ट्रैफिक आ जाता है मेन रोड पे। पहली रीजन। दूसरी रीजन, हमारी रोड थोड़ी स्लिपरी है तो यहाँ पे तेज गाड़ी भी नहीं चलाते लोग, तो रोड्स पे रश हो जाएगा जब बारिश होगी। स्कूल जब खुलेंगे या बंद होंगे तब भी रोड पे रश होगा। हमें इंडिकेटर मिल गया। अब इमेजिन करो जिस टाइम पे स्कूल खुलना है उस टाइम पे बारिश भी हो जाए, तो आपको पहले ही प्रेडिक्ट हो जाएगा यहाँ पे रश होने वाला है। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि रश में बिकने वाली है तो आप उस टाइम का वेट करोगे, आपको पहले ही पता होगा अच्छा यार इस दिन बारिश होनी है, इस दिन स्कूल खोलना है, उस दिन रश होगा, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। रिस्पेक्टिवली हमें इसको समझना है इसके अंदर कब आ रहा है, इसमें कब रश आ रहा है, इसमें कब रश नहीं आ रहा। अच्छा देखो जरा, अब क्या करूंगा, जैसे ये पॉइंट मैं यहाँ पे लाया, अब ये मुझे बता रहा है कि ना जनवरी 29 से 4 फैक्टर टेक्नोलॉजी मार्केट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे तो ऊपर रही। आपको पता है क्यों ऊपर रही? मुझे भी नहीं पता। अब मसला है कि इतने दफा ऊपर नीचे हुए हैं, हम कैसे पता कर लेंगे यार क्यों ऊपर वाला क्यों नीचे। जैसे ट्रैफिक का मैंने आपको बताया, आप मुझे झूठा ग्राफ दे सकते हैं, आप कह रहे सर नहीं ऐसे तो नहीं होता, प्रूफ दें। क्या है मेरे पास कोई प्रूफ? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल लगाया क्योंकि कल मैं ट्रैफिक में 2 घंटे फंसा रहा, तो मैंने उसकी बेस पे कहा यार तब फंसती ट्रैफिक। आप स्कूल छोड़ते हुए ट्रैफिक में फंसे हो, आपने कहा सर ट्रैफिक में फंस गए। आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं, मेरे पास भी प्रूफ नहीं, अब इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। अब इसका प्रूफ इकट्ठा करना है कि यार ये जो हम बात कर रहे हैं इसका प्रूफ लेके आए। ना नाराज हुई भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमने माउस रखा, हमने कहा ये हमें बता रहा है कि जनाब ये मार्केट जो उठी थी ना, ये मार्केट उठी थी 29 जनवरी से 4 फेब तक, और पीक पे थी अपने, पीक टाइम था इसका 5 फेब से 11 फेब, यानी कि 29 ऑफ सॉरी 22 ऑफ जनवरी, सॉरी 22 नहीं, ये रही 29 ऑफ जनवरी से 11 फेब के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी मार्केट बूम कर गई। अब क्या करेंगे, हम गूगल पे जाके लिखेंगे टेक्नोलॉजी, उसके बाद हम लिखेंगे 29 जैन 2023। अब आपने डेट का फॉर्मेट ये रखना है क्योंकि ये डेट का फॉर्मेट है गूगल का। अब क्योंकि गूगल पे सर्च करेंगे, देखो गूगल का फॉर्मेट भी यही है, डे है, मंथ है और ईयर है, तो हमने भी सेम फॉर्मेट रख दिया यहाँ पे।
अब जैसे ही मैंने ये किया, साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं चला जा रहा हूँ न्यूज के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मैं 29 जनवरी की सारी न्यूज पढ़ूंगा। हो सकता है 29 जनवरी में आपको ना मिले, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे 1 फेब पे। आप 1 फेब पे जाके सारी न्यूज पढ़ेंगे। अब जब आप सारी न्यूज पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे सर 3-4 ऐसी न्यूज होंगी जो बार बार रिपीट हो रही होंगी। तो जो न्यूज बार बार रिपीट हो रही होगी, उसी न्यूज की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, 1 फेब को, सॉरी 5 फेब को, या 1 फेब को या 5 फेब को चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। और चैट जीपीटी ने फास्टेस्ट एक्वायर किए थे यूजर्स दुनिया की हिस्ट्री में। 1 मिलियन फास्टेस्ट एक्वायर किए थे 11 डेज के अंदर सिर्फ। इतनी दुनिया की हिस्ट्री में किसी ऐप ने इतनी जल्दी फास्ट एक्वायर नहीं गई यूजर्स। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से आके आपने सारी न्यूज पढ़ी, 10-12 न्यूज पढ़ी, आपने देखा सर उस दिन पे चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, उस टाइम के बाद जनाब ये भी कुछ हुआ था, ये भी कुछ हुआ था, ये भी कुछ हुआ था। तो आपने सबकी बेस पे एनालिसिस किया कि सर उस टाइम पे चैट जीपीटी की बहुत ज्यादा बज़वर्ड आई थी, इसका मतलब ये जो हमें पंप नजर आया, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ किसका, चैट जीपीटी का। अब क्या आप ये पता कर सकते हैं ये ऊपर क्यों गया, पता कर सकते हैं ये ऊपर क्यों गया। सिर्फ क्या किया, टेक्नोलॉजी और डेट लिखी, सारी न्यूज पढ़ी, आपको पता चलेगा इस न्यूज की बेस के ऊपर ये हो सकता है। ये एक तरीका है पता करने का, पंप। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर। ES ये पहले चल रहा है। हाँ, ये अब डिटेल में आगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा जी, हम कह रहे थे जनाब पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिजनेस बूम कर गया था और अब डूब गया। सुनने में आती है ना, मार्केट जो बैठ गई थी, ये हो गया वो हो गया। अच्छा अपना चेक करते हैं जरा, रियल एस्टेट की मार्केट आज से 5 साल पहले यहाँ पे थी, 25 के ऊपर स्टार्ट हुई थी, ये इधर ही घूमती रही। अच्छा देखना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है, उसका एक एवरेज ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एवरेज ऊपर जा रहा है और उसके बाद वापस नीचे आना शुरू हो गया। इसका मतलब जो बात अभी मार्केट में चल रही है वो ठीक कर रहे हैं, यार हाँ इसका ट्रेंड ऊपर गया था फिर वापस नीचे आ गया। अच्छा ये थोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, फिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे, आप गए आपने आप यहाँ पे जाके रखा माउस। अब आप यहाँ पे जाके माउस रखेंगे, आप जाके न्यूज चेक करें। वालिद साहब लेट है तो उधर होंगे सर हनान, उनको तो वापस चेयर ला देते हैं। तो एक काम करो, दरवाजा खोलो, चेयर खींचो और आ जाओ। जितने में उन्होंने लेके आने उतनी देर में हमने टॉपिक मुका देना। टीवी आपको सर नजर आ रहा है ना, ठीक है सर। हम नहीं नहीं, पहले फिर पीक वाला डेटा, मैंने बाकी सबका भी निकालना है, सबका बताता हूँ वो कैसे निकालना है। नहीं स्टार्ट एंड एंड पॉइंट तो वो आपको डेट के हिसाब से जो आपने, हाँ ये तो पता करना है हमने, डेट तो पता करनी है, स्टार्ट कब हुआ तो एंड कब हुआ। अच्छा अब आप पता क्या करें, रियल एस्टेट को जाके गूगल में सर्च करें, ये रहा टाइम डे, आपको कोई न्यूज नहीं मिलेगी उसकी। आप परेशान हो यार सर ने तो कहा था इसे मिल जाती है, अब मिल नहीं रही हमें, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो कुछ न्यूज कुछ चीजें होती हैं जो कि होती हैं इंडिपेंडेंट। टेक्नोलॉजी क्या है, एक इंडिपेंडेंट मार्केट है। टेक्नोलॉजी चलती है अपने सिस्टम में, अपनी अपडेट के ऊपर। रियल एस्टेट इंडिपेंडेंट मार्केट नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे चलता है, इन्वेस्टमेंट की बेस पे। तो जिसमें इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा होगा लोग वहीं पैसा लगाएंगे, ऐसे ही है। तो इसका दुश्मन कौन है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का, गोल्ड। जब गोल्ड की प्राइस एकदम से ऊपर जाएंगी तो रियल एस्टेट बैठ जाएगी, गोल्ड की प्राइस नीचे जाएंगी रियल एस्टेट ऊपर चल जाएगी। ये फैक्ट है। अब यहाँ पे आप जाके देखोगे, यहाँ पे रियल एस्टेट में कोई न्यूज नहीं मिलेगी आपको, बट आप जाके गोल्ड देखोगे, आप देखोगे एकदम से गोल्ड शूट कर गया। गोल्ड होगा जनाब यहाँ पे 160 155 का, यहाँ पे होगा 260 का। तो आपको क्या अच्छा एक दिन में इतना गेन हो गया, तो सारे लोगों ने पैसा निकाला रियल एस्टेट से, उन्होंने माल लगा दिया, क्योंकि रियल एस्टेट में पैसा डबल होता है 3 साल में, और गोल्ड में यहाँ पे सिर्फ एक हफ्ते में जो है ना आपका पैसा डबल कर दिया। तो लोगों ने इन्वेस्टर ने क्या है, सारा पैसा वहां लगा दिया। अब ये इंडिकेटर समझने के लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। डिपेंडेंट मार्केट का अलग सीन होगा, इंडिपेंडेंट मार्केट का थोड़ा डिफरेंट सीन होगा बीच में से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जब मार्केट ऊपर जाती है तब तो न्यूज आती है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है उसकी न्यूज नहीं आती, उसकी न्यूज नहीं आती। उसका क्या करना पड़ता है, आपको इंडिकेशन खुद सोचना पड़ता है कि यार ये मार्केट क्यों नीचे गिरी। एग्जाम्पल के लिए वापस पीछे जाते हैं, इधर देख लो, इधर से पकड़ लो दो बंदे ज्यादा होंगे, हम अगली दफा ना क्लास चेंज कर लेते हैं, किसी और रख लेंगे क्लास। वो ना ठीक है, वो अलग कर लेंगे। शेयर कर लिया मैं, भेज दे बचा मैं।
परेशान हो गए जा रही कुर्सी वहां से। एक दो तीन हो गया ना, एक चेयर और बस चाहिए। आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा आज गुजारा करना पड़ेगा, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। इधर ही ले आओ चेयर, एडजस्ट हो जाएंगे। वहां तक चेयर उठा के लानी पड़ेगी उस बेचारे को। कोई नहीं, मैं अच्छे से समझाऊंगा, रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा इसकी। लो जी, मार्केट ऊपर जाने का पता चल गया हमें, मार्केट नीचे जाने का नहीं पता चल रहा। अब वो कैसे पता करें? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस मार्केट को कम से कम 6 मंथ स्टडी करना पड़ेगा। जैसे ये मार्केट नीचे क्यों गिरी, इसकी रीजन हो सकती है क्योंकि मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर गई थी। जब मार्केट अपनी हद से ज्यादा ऊपर जाती है तो फिर एक टाइम पे नीचे भी गिरती है, ये रूल है मार्केट का, ठीक है। जब बुल रन आता है तो नीचे भी गिरती है, तो ये बुल रन था, एकदम से मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी, तो इसके बाद ये डंप तो समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे एक और डंप होगा, इधर भी कहीं एक डंप था, यहाँ पे एक डंप था, यहाँ पे डंप था कहीं पे। ये पता है दो डंप्स क्यों थे? एक तरबेला डैम बंद हो गया था हमारा, तो पूरे मुल्क में बिजली चली गई थी, पता है उसका? तो उससे सारी मार्केट क्रैश कर गई थी, तो टेक्नोलॉजी मार्केट भी क्रैश कर गई। अब उसकी भी न्यूज आपको नहीं मिलेगी क्योंकि बिजली नहीं थी, बिजली नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी। और एक यहाँ पे आई थी जिस दिन इलेक्शन में थे, उन्होंने बंद कर दिए थे सारे सिग्नल्स, जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन टेक्नोलॉजी मार्केट डंप हुई थी, सिग्नल ही नहीं थे, लोग काम कैसे करते, इंटरनेशनल क्लाइंट सारे रुक गए हमारे। तो इस तरह से करके ये आपका ये पूरा चार्ट स्टडी करना है, समझ लो कि पूरी स्टडी है। अगर आप इसको स्टडी करना जान जाते हो तो समझ लो कि आप उस मार्केट को समझ जाते हो, यार ये मार्केट कब ऊपर जाती है और क्यों जाती है, और मार्केट नीचे जब गिरती है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूज पढ़नी पड़ेगी, बट आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। कभी भी गिरने का डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ऊपर जाने का डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा न्यूज वगैरह के अंदर से। हाँ, ये बेस लाइन निकाल लेंगे, जब भी जिसकी बेस लाइन में ज्यादा स्टे करता है उसको आप लोग बेस लाइन ले लोगे बीच में, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये एक प्रॉपर तरीका नहीं चार्ट को पढ़ने का, इस चार्ट को पढ़ने का इटसेल्फ 2-2 महीने का अलग अलग कोर्स मौजूद है दुनिया में। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि कम से कम हमें पढ़ना आ जाएगा यार मार्केट ऊपर क्यों जा रही है और क्यों जा रही है, और नीचे जब गिरी तो उसके क्या इंडिकेटर्स हैं, बस हमें इससे ज्यादा नहीं इसमें पता करना। यहाँ तक क्लियर हो गए? अब सबसे पहले आपने क्या किया, अब आप इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट कैसे बनानी है आपने ये भी साथ साथ देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गए और आपने एक ले लिया, एक MS ऑफिस का आपने डॉक्यूमेंट ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपके लैपटॉप में या अगर आप फोन में तो ये स्नैपिंग टूल या स्क्रीनशॉट का कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होगा। आपने यहाँ से गया और मैंने क्या किया, मैंने इसका एक कस्टम स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना कुछ निशानियां भी लगा रहा हूँ बीच में से, ताकि जब मैं इसको लिखूं तो मेरे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। निशानियां के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पेन ले रहा हूँ और पेन पे मैंने कहा जी ये 1 है, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है इसलिए गुजारा कर लीजिएगा सर। और ये है 2, ठीक है, इधर 2 ज्यादा ही खराब हो गया। और जो बाकी जो डंप है ना वो हम लोग लेते हैं इस कलर से, ठीक है। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक हो गया, और इतना ही काफी है आज के लिए। तो जी ये मैंने उठाया और उठाने के बाद जनाब मैं आ गया और वर्ड डॉक्यूमेंट पे आ गया। तो यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल भी किया, मेरे पास ये आगे डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा जनाब पंप, पंप की मैंने हेडिंग दी, और मैं क्या करूंगा, पंप नंबर 1 जो था उसकी डेट थी, स्टार्टिंग डेट, ठीक है, डेट थी फॉर एग्जांपल 1 फेब से 7 फेब तक, और उसकी रीजन थी, वो रीजन थी 3, ठीक है। 1 रीजन ये थी, 2 ये थी, 3 ये थी, 4 ये थी, ठीक है। जैसे मैंने पंप लिखा फर्स्ट डेट का, ऐसी मैं सेकंड उसकी डेट उसकी डिटेल लिख दूंगा। ऐसी मैंने आगे लिखा डंप, तो मैं डंप 3 डंप 4 डंप 5 जितनी मैं उनकी डिटेल लिख दूंगा बीच में से, ठीक है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो अभी सीखा है उसका हम लोग एक चार्ट हमने कॉपी किया, गूगल से जाकर उसका डाटा लिया, डाटा लेने की बेस के ऊपर हमने प्रेडिक्शन कर दी कि यार ये पंप हुआ था इन रीजन की वजह से, ये डंप हुआ था इन रीजन की वजह से, और ये हुआ था इस चीज की वजह से। यहाँ तक क्लियर होगी? चलो जी आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। यहाँ पे हमने अब देखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किन सिटीज में सर्च हो रही है। अब यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से आप सिटीज पे करोगे, आपको सर्च आ जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कई दफा आपको लाहौर कराची इस्लामाबाद नजर आएंगे,
और कई दफा ऐसे शेयर नजर आएंगे जिनका आपने सुना भी नहीं होगा जिंदगी में। अब इनकी लॉजिक क्या है, इनकी लॉजिक समझनी है हमने। हाँ लेकिन मसला है कि मेन जैसे कराची और इस्लामाबाद वो सर्च नहीं करें टेक्नोलॉजी, छोटे शहर में सर्च हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? उसके लिए समझनी एक छोटी चीज आपने, ट्रेंड फ्लो करता है, ऊपर से नीचे का फ्लो करता है। अगर आप फ्लो समझ जाओगे आपको पता होगा चाहिए अभी किस जगह पे है। उसके लिए एक चीज समझनी है आपने, जब भी कोई नया बिजनेस आता है वो सबसे पहले प्रोडक्ट कहाँ टेस्ट करता है? बड़ी सिटीज में, वहाँ आबादी ज्यादा होती है, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, वहां पे वो टेस्ट करता है, अगर चलती है तो आगे चलाता है, नहीं चलती तो बंद करता निकल जाता है। तो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट सिटीज कौन से हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? KLI सिटीज। अगर आपकी प्रोडक्ट KLI सिटीज में है तो वो क्या, वो भी स्टार्टिंग स्टेज में है। अगर मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखता और यहाँ पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद इस तरह से सिटीज नजर आते हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या होती है, ये जो आइटम होती है क्या होती है, KLI तक लिमिटेड होती है। तो ये छोटी सिटीज में अभी नहीं गई है। और अगर ये छोटे सिटीज में गई हुई है तो उसका क्या हो गया, ये होगी नॉन KLI। अब ऐसी हर सिटीज के, हर कंट्री के ना कुछ सिटीज होते हैं जो कि सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज ही होते हैं वैसे तो। जैसे अगर आप इंडिया में जाओगे, इंडिया में सबसे पहले चीज कहाँ लॉन्च होती है? दिल्ली में लॉन्च होती है, बम्बई में लॉन्च होती है, 3-4 सिटीज में वहीं पे लॉन्च होती है। उसके बाद वो आगे सिटीज में जाती है। तो अगर आप एक आइटम खोल रहे वहां पे कोलकाता, बम्बई या दिल्ली नजर नहीं आ रहा, तो वो क्या, वो उनकी छोटे सिटीज में यानी कि नेक्स्ट फ्लो में चलेगी है। और अगर वो इन्हीं सिटीज में तो वहीं पे रह जाएगी। ऐसे यूके में भी कुछ सिटीज है। अच्छा यूके में थोड़ा डिफरेंट है वैसे। यूके में लंदन डिफरेंट है, मैनचेस्टर डिफरेंट है, तो वहां की प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन डिफरेंट होगी। जैसे लंदन जो है ना वो मॉडर्न जगह है, तो वहाँ मॉडर्न आइटम्स आपको नजर आएंगी। और मैनचेस्टर थोड़ा सा मॉडर्न नहीं है लेकिन है वो मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे मॉडर्न चीजें नजर नहीं आएंगी आपको। ऐसे ही आप कनाडा में जाओगे तो कनाडा में भी आपको कुछ सिटीज में मिलेंगे जो कि है काफी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लेकिन वहाँ पे अभी पुरानी चीजें चल रही हैं। तो ये पाकिस्तान इंडिया में खैर इस तरह से ये बहुत डिफरेंस है, वहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट खैर हमने देखना कि हमारी प्रोडक्ट KLI है नॉन KLI है। अगर KLI है तो वो प्रोडक्ट अभी मेच्योर नहीं हुई है, अभी वो न्यू है, मेच्योर नहीं हुई, यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस हुई है स्टार्टिंग में। और अगर वो नॉन KLI होगी तो भाई वो पुरानी है। जैसे उबर जो है वो अब नॉन KLI होती जा रही है, तो उबर अब पुरानी होती जा रही है। जब शुरू में आई थी तो कहाँ थी, वो KLI में थी, सिर्फ वो KLI प्रोडक्ट थी उस टाइम पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने देखना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किन एरियाज के अंदर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आपने लिखा जनाब सिटी, या हाँ सिटी टाइप लिखो, बल्कि सिटी टाइप। और यहाँ पे जाके हमने लिखा यार टेक्नोलॉजी जो सर है वो नॉन KLI है। यहाँ पे कोई चीज समझ ना आई हो। अब आते हैं यहाँ पे, हमें गूगल ये बता रहा है कि भैया टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए लोग और क्या सर्च कर रहे हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में लोग क्या सर्च करें? मेटावर्स टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। DAPK-news.shop ये कोई वेबसाइट होगी जहाँ से ऐप डाउनलोड होती होंगी, क्योंकि APK शॉप है। टेक्नोलॉजी फ्रीलांसर, टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड न्यूज, डीप टेक्नोलॉजी, CSC गाइड ऑफिशियल। अब यहाँ पे आप पढ़ते जाओ, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तानी सर्च क्या करे। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या सर्च हो रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एप्स। अब ये नहीं मुझे पता, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये जॉब्स के लिए, CSC के लिए गाइड लोग मांग रहे हैं। ठीक है, हार्ड टेक्नोलॉजी ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वेब3 ये मेरे हिसाब से कोई लर्निंग वेबसाइट होगी। फिर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लर्निंग वेबसाइट। अब ये नहीं उसका मुझे पता। अब आप यहाँ पे आके सारे पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान में लोग सर्च क्या करें। तो पाकिस्तान में अगर आप देखो तो फिर से वो आ गया, इंस्टीट्यूट आ गया। इंस्टीट्यूट काफी दफा सर्च हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी सर्च हुई। न्यू टेक्नोलॉजी में भी कौन सी है? मेटावर्स और डीप टेक्नोलॉजी, और वो हमने देखा था हार्ड टेक्नोलॉजी थी अर्थक्वेक वाली, वो सर्च हो रही है। तो आज आपने चेक किया अच्छा पाकिस्तान में यार इस तरह के लोग माइंडसेट और इस तरह की चीजें सर्च हो रही है, तो आपने अगर टेक्नोलॉजी में जाना तो आप इनमें से किसी चीज में जाने की फर्स्ट प्रेफरेंस रखोगे बीच में। ये कैसे लिखोगे? आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके लिखोगे टॉपिक, और टॉपिक में जाके आप लिखोगे यार पाकिस्तान में जो ज्यादातर लोग है ना टेक्नोलॉजी में, या तो वो लर्निंग करना चाह रहे हैं, या वो डीप टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, या वो फलानी टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लिख दी, आपको पता चल गया ये इंडस्ट्री यहाँ पर लिमिटेड है। अगर आपको ये बनाना आ गया तो आपका पहला टूल हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, जिसके अंदर हमने गूगल ट्रेंड्स एनालिसिस किया इस इंडस्ट्री के ऊपर कि इंडस्ट्री कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, किन इलाकों में जा रही है, और किन इलाकों में किस बेस पे जा रही है। जैसे अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी में अगर आप देखो तो सोलर पैनल नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तानी सोलर पैनल में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं यहाँ से पता चल गया पाकिस्तानी डीप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, जिसमें क्या बनती, फेक वीडियोस बनती, जिससे तो आप ऐसी ऐप लॉन्च कर जो इसमें फेक वीडियोस बनती है वो ज्यादा चलेगी सोलर सिस्टम के कारोबार से।
यहाँ पे डिमांड ही चल रही है, ऐसे ही होगा ना बीच में से, क्योंकि आपने फैक्ट्स में बात की, आपने हवा में बात नहीं की सर ऐसे तो नहीं होता, मैंने आपको फैक्ट पे कहा देखो यार ये फैक्ट्स है, इन चीजों की बेस पे हमने डिसीजन ले लिया ये ऐसे होता है। अगर आपने वाला काम सीख लिया तो भाई आपका पहला फ्रीलांसिंग का गिग भी रेडी हो गया। आप गए और आपने जाके लिखा गूगल ट्रेंड्स एनालिसिस फाइबर, ये वाली क्लास आ गई, वो सर होंगे वो आप शेयर कर देते हैं बाहर होंगे सर, हनान होंगे बाहर के। यहाँ से आप गए आपने जाके जनाब फाइबर का आपने गिग ओपन किए, तो आप देखें जनाब यहाँ पे जो बरकतदार लोग हैं वो यही मांग रहे हैं, यही चीज आपको ऑफर कर रहे हैं। कितने में ऑफर कर रहे हैं? 2900 2900 2900। ये कौन है 8000 वाला? चलो ठीक है, 2900 4300 5800 7000, इसके अंदर ये वाली सेम सर्विस जो भी हम लोग डिस्कस की है वो यही ऑफर करें, जिसमें आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के देंगे और उसके आपसे पैसे चार्ज कर देंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने अभी तक सीखा कि खाना पकाने से पहले हमें ये सोचना है कि घर में डिमांड क्या चल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट रोल लेके। आपने कहा जी आज घर में जो है ना सबका बड़ा दिल कर रहा है कड़ी खाने का, तो चलो कड़ी पकाते हैं। अब नेक्स्ट क्या सोचना है आपने? क्या सोचना है? दही कहाँ से आएगा? हाँ उससे पहले कुछ और सोचना है। हाँ डिमांड की बात, डिमांड आ गई कड़ी की, अब बताओ आगे क्या करना है? क्वांटिटी, राइट आंसर। खाने वाले 3 लोग हैं, आपने बताना है भाई अगर मैंने ये डिश बनानी है तो मुझे कितनी बनानी है, उसके लिए क्वांटिटी पता होना इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक देग पका लो तो जाया हो जाएगी, आप 2 प्लेटें बना लो तो भी मसला हो जाएगा। आपने यानी अगर राइट अमाउंट की कड़ी पकानी है कि ना वो जाया हो ना ही ओवर हीट हो और ना ही ये हो कि जनाब डिमांड अभी चल रही है और आपका खत्म हो गया। हाँ वो गिन रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या है ना एक्चुअली में साइज पता कर रहा है, एक्यूरेट साइज पता करना इंपॉर्टेंट। अब ये भी पता करना मुश्किल है, तो इसके लिए आते हैं दूसरे टूल के ऊपर, उसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। मजा आ रहा है क्लास में कि बस बोरिंग लग रही है? क्या सब खाना पकाने की बातें कर रहे हैं? दुनिया कहाँ की कहाँ चांद पे चले गए, आप कड़ी पका रहे हैं अभी तक। तो जी सिंपल गूगल पे गया मैं, गूगल पे जाके गूगल कीवर्ड प्लानर खोला, यहाँ से जाके जनाब हमने गूगल एड्स ओपन कर लिया। ठीक है, इसका अकाउंट आप लोग जब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है इसकी, उसमें ना एक छोटा स्किप का बटन होता है इधर कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है, उस पर क्लिक करना है, नहीं तो वो कार्ड मांगता है आपसे। ठीक है, वैसे तो आप देख के बनाओगे ना तो आपको नजर आ जाता है, बट वो है इतने चलाक, वो ना हर कुछ टाइम में ना उसका स्किप बटन चेंज करते रहता है। तो वो अगर आपको नहीं मिला तो यूट्यूब वीडियो से देख लेना, या लिख लेना गूगल पे स्किप बटन कहाँ पे चल रहा है आजकल, तो वहां पे जाके क्लिक कर देना। गूगल कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर प्लानर डन हो गई थी। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आके आपने लिखा कि जनाब हमने बनानी है कड़ी। कड़ी के स्पेलिंग क्या है? KARY KARHI, और कोई स्पेलिंग पता है किसी को? मेरे हिसाब से CURRY होते हैं। वो भी सही कह रहे हो। अच्छा और क्या स्पेलिंग हो सकते हैं कड़ी के? KA, और बताओ KARURI। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये सारे कड़ी के स्पेलिंग सही हैं, ये वाले को छोड़, ये खराब हो गया ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ। हाँ लिखते होंगे। अच्छा अब आप कह सकते हैं कि सर ये वाला स्पेलिंग ठीक है, मेरे हिसाब से ये है, कुछ के हिसाब से ये है, बट असल सही स्पेलिंग पता है कौन से है? जो कि सर्च ज्यादा हो रहे हैं। अगर सर्च KARY वाले हो रहे हैं ना तो सही स्पेलिंग वही है भाई। मैं ना मेहंदी का ब्लॉग चलाता हूँ, मेहंदी के जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो कम सर्च होते हैं और महांदी ज्यादा सर्च होता है पाकिस्तान में, तो हमने अपने ब्लॉग पे महांदी लिख दिया। ट्रैफिक आ रही है तो आन दियो, बिजनेस ही करना ना हमें, महांदी गलत स्पेलिंग है।
डजंट मैटर, लोग लिख रहे हैं तो बस ठीक है। लो जी आपके सामने स्टैट खुल गया, तो कौन जीता इसमें से? मैं जीत गया भाई, मैंने ठीक कहा था, करी वाले स्पेलिंग सही है। अब चाहिए गलत है, बट ये सही है क्योंकि इसके ट्रैफिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई है। अच्छा ये वाला स्पेलिंग नाराज हो गया, अपनी हाथ लगाई, तो सबसे ज्यादा स्पेलिंग वाले ठीक थे हमारे। उसके बाद ये वाला स्पेलिंग ठीक है। अच्छा ये कैसे पता? आप कहेंगे सर दोनों की ट्रैफिक तो सेम है, तो ये वाला ज्यादा ठीक कैसे हो गया? अब हमने दूसरा इंडिकेटर भी देखना है। पहला इंडिकेटर ऑडियंस कितनी है, अब हमने ये देखना है उस ऑडियंस पे पैसा कितना लग रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट ना। अब आप कहते हैं आप घर में कड़ी खानी है, 3 लोग कहते हैं हमने कड़ी खानी है, आप कड़ी बना दोगे। अब उसमें कहते हैं सबसे छोटे वाला जो है ना, जो बिल्कुल ही शरीफ से, वो एक दिन ऐसे उठ के कहता है यार कोई हलवा उलवा भी बना दे, तो बनाएंगे आप हलवा? कभी भी नहीं बनाएंगे। आप कहेंगे अच्छा यार ये एक दो बोलेगा चुप कर देगा। लेकिन जब घर में वो ना दहशत वाला बच्चा, वो आ कहते हैं ना हलवा पकाना और रोला डाल दे, आप बनाएंगे बीच में से, उसकी पावर ज्यादा ना। अब आप देखेंगे यार कड़ी की ट्रैफिक तो ज्यादा है, बट उस पर पैसा कहाँ का लग रहा है, कम लग रहा है उस पर। तो कड़ी पे ट्रैफिक ज्यादा रही, पैसा लोग कम लगा रहे। लेकिन जो ये वाले स्पेलिंग है KAR है, इस पे ट्रैफिक चलो कम आ रहे हैं, तो इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है। और जहाँ पे पैसा ज्यादा लग रहा है इसका मतलब वहां पे बिजनेस भी है कुछ। ऐसे तो आवाम में तो पैसा लगता नहीं है, ठीक है। अगर पैसा ना लग रहा हो तो फिर ये होता है 000, इसका मतलब यहाँ पे ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है पैसा लगाने का। तो ऐसी जगह पे फर्स्ट टाइम पे कूचरे नहीं होते, ऐसी जगह पे आपने जाना जहाँ पे आपको होता है ऐसा ट्रैफिक भी और पैसा भी लग रहा है बीच में से। तो ज्यादातर स्पेलिंग ये भी ठीक है, और सेकंड फेज में ये भी ठीक है हमारे पास स्पेलिंग। अच्छा अब क्या लोग डायरेक्ट गूगल में जाके कड़ी लिखते हैं? नहीं, कड़ी के और भी सिनोनिम्स होंगे, बड़ी चीजें होंगी। अब ये देखो जरा, मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा, यहाँ पे सब कुछ खुल जाएगा। कड़ी क्या, कौन सी कड़ी, कैसी कड़ी, कौन सी वाली 30 सेकंड कड़ी, 3 सेकंड वाली कड़ी, लोग पता नहीं क्या क्या लोग लिख रहे हैं। तो मैंने ये सारे पढ़ने में देखा है लोग सर्च क्या कर रहे हैं। हो सकता है लोग यहाँ पे लिख रहे हो कि कड़ी बनती कैसे, और मैं वहां पे कड़ी बेचना शुरू कर दूं, तो वहां पे खरीदार नहीं आ रहा, वहां सीखने वाला आ रहा है, तो वहां पे नहीं बेचना मुझे। हाँ अगर आप लिखे ना आई वांट टू बाय कड़ी, ऑर्डर ऑनलाइन कड़ी, लाहौर कड़ी, फलानी कड़ी, तो मेक सेंस क्या रहा, हाँ यहाँ पे बेचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा जी कैसे बनती है, दही कहाँ से लेके आ रहे हैं, दैट इज नॉट माई बिजनेस, क्योंकि मुझे पता है वहां पे सेल नहीं आने वाली है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम जरा बहुत ज्यादा नीच में चलेंगे, मैं यहाँ पे जाके दराज लिखता हूँ। अब आपने पता करना है दराज पे क्या बिकता है, ये पता चल जाएगा अभी यहाँ से। ये देखो जरा, इसको हाइड किया, हाइड किया। अच्छा अभी देखो जरा, यहाँ पे उसने एक ऑप्शन दी हुई है आपको कि जब लोग दराज लिखते हैं उसके आगे पीछे लोग क्या लिखते हैं। अच्छा चेक करो दराज के आगे पीछे लोग क्या सर्च करें। सैमसंग, ओप्पो, नोकिया, गूगल, टीसीएल, बड़ा सेंसिटिव है। उसके बाद Xiaomi, इन्फिनिक्स, 2022, पोको, नोट 11, ये भी फोन है, ये भी फोन है, ये भी फोन है, ये भी फोन है, ये टीवी, ये भी फोन है, ये भी फोन है, ये भी फोन है, ये भी फोन है, ये पता नहीं क्या है। तो दराज पे क्या बिक रहा है ज्यादा, फोन बिक रहा है। अब आप वहां पे जाके सिलाई मशीन बेचना शुरू कर दो, बिकेगी, बिक जाएगी, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम होगा। अब पता कैसे करना है, यह पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आप यहाँ पे आके सारे कीवर्ड चेक करो, पता चल जाएगा लोग क्या करें। अच्छा चेक करो सर्च क्या करें लोग, दराज पे 11 12 लोग सर्च ही सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल ज्यादा चल रहा है, और सेल के बाद अगर कोई लोग सर्च करें, कुछ वर्ड सर्च करें, तो वो वर्ड सर्च करें। ठीक है, तो आपको इस ट्रेंड ने, इस टॉपिक से क्या पता चल गया कि आपका जो ऑडियंस का साइज है, साइज क्या है। ठीक है, साइज आपने लिख दिया, आप कड़ी का साइज है 10,000, और उसके कड़ी के साथ पैसे कितने लगाए जा रहे हैं, इसमें पैसे लग रहे हैं इतने इतने। ठीक है, अगर तो 0 0 है, इसका मतलब क्या, मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं। और अगर वहां पे कुछ पैसे लग रहे हैं, इसका मतलब वहां पे कंपटीशन है, और अगर कंपटीशन है इसका मतलब कि वहां पे पैसा भी होगा, फिर कंफर्म पैसा होगा। ऑफकोर्स बगैर पैसे पे हवा में कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, फैसलाबाद तो है नहीं, वो सुनिए ना फैसलाबाद की स्टोरी, वो एक बंदे ने 2 मंडी की दुकान 1 अरब की बेच दी, सुनी भी आपने वो उनके खानदानी जमीन थी, तो उस पर फड्डा पड़ गया कि जी ये दुकान मैंने लेनी है, एक ने कहा जी मैंने लेनी है, उसकी बोली लग गई, बोली करते 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 वो 1 अरब पे चली गई, 1 मंडी की दुकान 1 अरब की खरीद ली उन्होंने। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना आपके केस में कि जी भाई कीवर्ड पे 2 कंपनियां लड़ रही हैं, वो कह रही है ठीक है गूगल को पैसे खिलाते हैं, तो आपको ये पता चल गया ट्रैफिकर 0 0 है, तो इसका मतलब डेड है वो। और अगर वहां पे पैसे लग रहे हैं, तो पैसे कितने लग रहे हैं आप उसको तो एनालिसिस करो, पता चलेगा इसमें कितना बिजनेस आ रहा है। दो चीजें पता करनी है। अभी जो मैंने अभी बात की थी ना एंड पे, ये वाली रिफाइंड कीवर्ड, ये सबके नहीं खुलेंगे, ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के खुलेंगे। तो बड़े ब्रांड्स का डाटा मिल जाएगा, छोटे ब्रांड्स का डाटा नहीं मिलेगा आपसे, इसलिए इसके ऊपर आपने रिलाय नहीं करना बीच में से। डन, दो टूल्स हो गए हमारे, गूगल ट्रेंड हो गया, गूगल कीवर्ड पैनल हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई, पक्की बात है। हाँ जी।
ये सर्च कर रहे हैं लोग, सर्च कर। अब जो अगर सर्च कर रहे हैं तो हम तुक्का लगा सकते हैं कि यार इस पे सेल आ सकती है, कंफर्म नहीं बता रहा मैं कि सेल आती है, तुक्का ऐसे लगा दिया यार इस पे सेल आ सकती है। हम ये पता भी कर सकते हैं सेल आ रही है कि नहीं आ रही, हम नेक्स्ट फेज में सेल पता करेंगे बीच में। डन, दो टूल्स हमने कर लिए। इन दो टूल्स के अंदर हमने जो चीजें सीखी उससे हमें पता चल गया यार खाना जो हमने पकाना है आज उसके लिए वो लोग सोच क्या रहे, सोच लिया ना हमने क्या सोचे हैं वो लोग, और दूसरा है कितने, कि हमने कितना बनाना है। दो चीजें हमें पता चली। अब हम आएंगे और हम नेक्स्ट फेज में आएंगे जहां पे हम पता करेंगे यार हमने बनाना क्या है। ठीक है, हमें पता चलेगा डिमांड, या हमने ये नहीं कि जो डिमांड है वही पकाना है। घर में सबने कहा कड़ी पकानी, तो ये नहीं कि उठ के आप कड़ी पका देंगे, नहीं। अब आप सोचेंगे कड़ी पकानी भी कि नहीं, उसके रिसोर्सेज है, पैसे हैं, उसकी दही है, दही को खट्टा करने के लिए सेटअप मौजूद है, वो चीजें मौजूद है, पकाने वाला बंदा मौजूद है। ये ना आपने कहा जी हाँ ठीक है कड़ी की आपने डन किया, आप लिखत पढ़त करके आगे बाद में सोचते यार कड़ी तो बनानी नहीं आती। डिमांड क्वांटिटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज में, अभी पहले इसको क्लोज करते हैं। हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, इन दोनों चीजों को कहते हैं गूगल एनालिसिस। गूगल एनालिसिस जो है ये टोटल एनालिसिस का 20% वैल्यू रखता है, ब्रॉड वैल्यू 20% टोटल। अब आप कहते हैं सर हमने सोच लिया कि हमने कड़ी पकानी है, अब अगला सवाल क्या होगा कि कैसे बनानी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आपको पहले ये पता नहीं करना कि कड़ी कैसे बनानी है, आपने देखना कि बाकी जो पहले लोग पका रहे हैं वो क्या पका रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसे नहीं कि घर में आपके लिमिटेड है, आप पे क्वालिटी नहीं, ऑप्शंस की बात हो रही है। क्वालिटी तो फिर आगे चल जाती है। अभी हम लोग बात करें घर में 3 लोग थे, उन्होंने कुछ खाना नहीं, अब उनके पास ऑप्शन है 1000। आपने जो बाकी 1000 है वो क्या बना रहे हैं। अगर बच्चों ने कहा कड़ी खानी है तो क्या सारे कड़ी पकाई जा रहे हैं, अगर सारे कड़ी पका रहे तो फिर कड़ी चलती होगी। लेकिन हो सकता है कुछ बीच में हो क्या, अच्छा यार ये वाइट निहारी है, ये सॉरी कड़ी में होती है ऑप्शंस की, नहीं होती, नहीं होती, चलो चेंज कर लेते हैं, निहारी कर लेते हैं। चलो ठीक है, निहारी में 2-3 ऑप्शन होती हैं, जैसे बीफ निहारी, मटन निहारी और चिकन निहारी। अब आपके घर वालों ने कहा जी निहारी खानी, आपने जाके चेक किया भाईजान कौन सी वाली निहारी, पाकिस्तान में कौन सी वाली चल रही है, नमकीन चल रही है, मिर्चा वाली चल रही है, चिकन मटन बुफे, कौन सी वाली चल रही है, वो आपने पता करना है। वो कैसे पता चलेंगे, वो आप पता करेंगे लोकल ई कॉमर्स से। अब वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है, दराज, तो ये वाली रिसर्च आप करोगे दराज पे फर्स्ट फेज में। आप कहते सर मैंने तो करना है यूएसए में काम, तो ये वाला सेम काम आप करोगे अमेजोन पे। आप कहते सर मैंने तो इंडिया में करना है, तो वहां पे कौन सी है, फ्लिपकार्ट है वहां पे। और चाइना में कौन सी है, अलीबाबा, अलीबाबा अली एक्सप्रेस। दुबई में कौन सी है, कौन है, अमेजोन तो पाकिस्तान में भी है, वहां की कौन सी भाई, ये सर्च करके आना, मुझे बताना आप लोगों ने कर, मुझे भी नहीं पता। वहां पे नून के नाम से, ठीक है, वहां पे सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स लोकल ब्रांड है वो नून है। ठीक है, अब आपको हर कंट्री का पता होना चाहिए, अच्छा उस कंट्री में चल क्या रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म चल रहा है, आप वहां पे जाके सर्च करो। अब देखो जरा, आपने कहा जी सर हमने, कड़ी छोड़ा कुछ और आता है, टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं वापस। आपने सर मैंने टेक्नोलॉजी में काम करना और मैंने एयरपोर्ट बेचने, एयरपोर्ट में आपने हैंड किया, आपने कहा एयरपोर्ट बेचने, कौन सा एयरपोर्ट बेचने ये पता करते जरा। मैं यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे दराज में बताएगा अगर पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो इंडेक्स हुए हैं वो माशाल्लाह से हुए हैं 1,10,000, which is a very large quantity। इसका मतलब इसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा है, क्वालिटी तो छोड़ दो, ऑप्शन ही इतनी ज्यादा आप वही नहीं पढ़ सकते बीच में। ठीक है, अच्छा आप चेक करना चाहते हो कि यार अच्छा सर पाकिस्तान में एयरपोर्ट की ऑप्शन ज्यादा है, क्या यूएसए में भी है, अभी पता कर लेते हैं यूएसए में कितनी ऑप्शन है। अब जिस चीज की ऑप्शन ज्यादा होंगी उसके बायर्स का डिसीजंस डिफरेंट होंगे, वो पता कर लेते हैं जरा। अमेजोन पे गए, हमने जाके कहा जी भाई बताओ जरा कितने एयरपोर्ट हैं आपके पास, ठीक है, ये लिखे एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट लिखे हमने किया एंटर, तो भाई इसके पास तो एयरपोर्ट है बड़े कम, तो पाकिस्तानी जो है भी जाते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो अमेजोन एंड तुमने इंटरनेट एक्सप्लोर तो नहीं लगाया हुआ, मैं बता चुका हूँ पहले। अच्छा अब यहाँ पे होगी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ये होगी यार पाकिस्तान में 1,10,000 है और यूएसए में सिर्फ 467,
पाकिस्तानी क्या ज्यादा खरीदता है? इतना पैसा आ गया पाकिस्तानी में? हाँ चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। एयरपोर्ट है तो हम तो इधर हो जाता हूँ, ठीक है। एयरपोर्ट एयरबड एयरबड सर्च कर लेते हैं, ये लो एयर BUDS, ये लो एयरबड चेक कर लो। अच्छी बात है, हमें हर चीज ले लो, एयरपोर्ट तो उससे भी कम हालात है भाई। तो हमें पता चल गया भाई पाकिस्तानी पर ज्यादा पैसा है या बिल्कुल ही पैसा नहीं, वो इतनी ज्यादा ऑप्शंस के बाद भी पता नहीं खरीदते नहीं खरीदते। लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से अगर आप अमेज़न के हिसाब से देखें तो वहां पे ऑप्शंस कम है। अब उसका क्या पता चला इस समय, इससे हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर वेरिएशन ज्यादा है और वहां पे कम है। अच्छा, अब ये पता है क्यों ऐसे? आप अलीबाबा में चेक करो, अलीबाबा पे 6 लाख होंगे एयरपोर्ट्स। तो हम लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, खुद तो बनाते नहीं हम लोग कहते हैं वहां से उठाते हैं और भेज देते हैं। जबकि ये लोग क्या करते हैं, खुद बना रहे होते हैं, लोकल प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और एप्पल, अगर एप्पल है तो एप्पल का एक ही लगा होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एप्पल का हर बंदा बेच रहा होगा, हर बंदा रेप्लिका एप्पल का जो ना नाम चेंज करके बेच रहा होगा यहाँ पे। अब आप ये चेक करो जरा, ये एप्पल का कॉपी है, ये एप्पल का कॉपी, ठीक हो गया। एप्पल का कॉपी, ये एप्पल का लोगो भी लगा दिया, तो चलो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये एप्पल का कॉपी, ये एप्पल का कॉपी, ये एप्पल का कॉपी, एप्पल का कॉपी, आधे तो एप्पल का कॉपी बेच रहे हैं। अब सबके नाम चेंज है। अब बेचारा है वो भी नहीं पता कर सकता दराज के, ये एप्पल का कॉपी बेचने क्या कर रहे हैं, मैन्युअली चेक नहीं कर सकता वो। अरे दराज मॉल में नहीं कर सकते ना, दराज मॉल में सिर्फ बड़ी कंपनी रजिस्टर कर सकती है, छोटे वेंडर्स दराज मॉल पे रजिस्टर नहीं कर सकते। वापस आते हैं, हमें यहाँ से पता चलेगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन जब हमने इसको ओपन किया तो हमने देखा यार ज्यादातर ऑप्शंस में मिल नहीं रही थी बीच में से। पर अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं यहाँ पे। आपने कहा सर ये जो ये प्रोडक्ट है ये हमें जरा देखने में जरा अच्छी लगती है, इसके आगे लिखा हुआ बेस्ट परचेज, बेस्ट प्राइस, बेस्ट बाय नहीं लिखा हुआ इसके आगे। अच्छा मुझे लगा बेस्ट बाय लिखा हुआ। चलो क्या, आपने सर ये वाली आइटम जो मुझे देखने में अच्छी लग रही है तो हम सोचते हैं कि इसी को बेच देते हैं। तो इसकी जो है एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके देखते हैं यार ये जो आइटम है ये कितने पानी में। सबसे पहली चीज मुझे आपको बता रहा है, क्या पाकिस्तान के लोग जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। इसका मतलब डिस्क्रिप्शन हमें पढ़नी चाहिए? हमें भी नहीं पढ़नी चाहिए। हमें पढ़नी चाहिए तीन चीजें इसमें से। पहली जो चीज हमने पढ़नी है वो हमने पढ़ना है इसका टाइटल। हम सबको पता है पाकिस्तान के पास टाइम नहीं है, ये बहुत बिजी है, मेहनती लोग हैं माशाल्लाह। तो इन लोगों के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम कहाँ लिखेंगे हम लोग, टाइटल में। तो पाकिस्तानी लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तानी लोग सुनना चाहते हैं सुपर साउंड, हाई क्वालिटी टच सेंसर, टू स्टीरियो हेडफोन्स, बिल्ट इन माइक, 10 mm ट्रांजिशन, ब्लूटूथ वायरलेस, ये सारे कीवर्ड्स आ गए। अब अगर आप एयरपोर्ट बेचना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या, आपको पता होना चाहिए स्टीरियो टाइप क्या होता है, आपको पता चाहिए सुपर साउंड क्या होता है। सुपर साउंड से कुछ नहीं होता बट उन्होंने लिख दिया इसमें, ठीक है। चार्जिंग के ठीक है, पता चल गया। स्पोर्ट्स हेडसेट, स्पोर्ट्स का वर्ड क्यों यूज हो रहा है इसके अंदर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके लिए करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट को स्टडी करना पड़ेगा बीच में। तो पहली चीज आपको टाइटल स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको पढ़ने पड़ेंगे रिव्यूज। अब रिव्यूज में एक मजे चीज आता हूँ, असल जो सच है ना वो तीन लोगों को पता है इसमें सिर्फ। वो पता है 4 स्टार वालों को, 3 और 2 वालों को। 1 वाले झूठ बोल रहे हैं और 1 वाले और 5 वाले दोनों या तो बहुत खुश हैं बहुत तपे हुए। असल सच आपको बताएंगे 4 वाले। तो 4 वाला ओपन करते हुए जरा चेक करते हैं क्या सच बता रहे हैं। ये कह रहा है भाईजान एयरपोर्ट बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बैटरी टाइमिंग शॉर्ट थी। तो अब आप जब ये लेने जाओगे तो आप क्या करोगे, बैटरी चेक करोगे भाई, क्योंकि जनरल कंप्लेन आई, उसने ये नहीं कहा कि बहुत बुरा है, उसने कहा है बैटरी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। तो अब आप बैटरी की क्वालिटी चेक करोगे, अच्छा बैटरी की क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है। अच्छा नीचे वाले से बताकर देखते हैं, बर्डदार इससे कुछ नहीं लिखा हुआ, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे भी कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन ये खुश नहीं है। 4 वाला खुश नहीं हुआ जो वो सोच रहा था, लेकिन उसने दिया रिव्यू ठीक ही हुआ। अच्छा ये अगला पढ़ते जरा, उसने कहा जी क्वालिटी सही नहीं है बट साउंड बहुत अच्छी थी। तो क्वालिटी किसी खराब हुई भाई, वो बेचारे से गलती से डाल दी। अच्छा ये ऊपर वाले में बड़ा लिखा हुआ है, उसने कहा जी चार्जिंग कैपेसिटी 2 घंटे ज्यादा नहीं चलती है, सिंगल यूज करो तो 4 घंटे निकल जाता है, बट गुड सेटिस्फाइड, वो खुश है फिर भी प्रोडक्ट से। तो अब आप जब चेक करने जाओगे आपको पता है यार 2 घंटे तो चलता ही है जो नेट पे पड़ा, तो हमने ऐसा लेके आना जो कि 2.5 घंटे चलता या 3 घंटे चलता, तो हमें पैरामीटर मिल गया। अब जैसे मैंने 4 वाले पढ़े ऐसे 3 वाले पढ़ो, 2 वाले पढ़ो, आपको पता चलेगा इस प्रोडक्ट के मसले क्या है। आपने लिख लिया भाई इस प्रोडक्ट का ये मसला है, ये मसला, ये मसला है। ऊपर जब टाइटल पढ़े तो आपने भी पढ़ लिया कि लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। अगर सुपर साउंड पढ़ना चाहते हैं तो बताओ सुपर साउंड। सिर्फ जैसे हमने कड़ी वाला किया था ना, अगर कड़ी के गलत स्पेलिंग ज्यादा सर्च हो रहे हैं तो वही सही स्पेलिंग है भाई। हमने नहीं लड़ना, हमने नहीं ठीक करानी लोग इंग्लिश, हमें बिजनेस करना है।
ठीक है, वो गलत सर्च करेगा, मैसेज नहीं, हम गलत पे डाल देते हैं। दो काम कर लिया हमने। अब हमने पता करना है ये जो आइटम पड़ी हुई है इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, सोर्सिंग प्राइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। अब वो कैसे पता करना है, उसके लिए हम आते हैं, यहाँ आना तैयार। अब सोर्सिंग प्राइस कैसे पता करनी है भाई, सबसे पहले ये जो आइटम है ये कितने की बनी हुई है, 770 की। आप जब भी कोई आइटम दराज पे लगाओ तो दराज आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है, उसको हम लोग कहते हैं दराज कमीशन। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं कितना लेते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट है और चेंज होता रहता है, ये हर 2 महीने बाद चेंज कर देते हैं अपनी मर्जी से। तो पता करना कैसे भी, सिंपल जाना है, गूगल पे जाके लिखना है दराज कमीशन लिस्ट। पहला वाला लिंक है, पहला वाला लिंक आपने ओपन किया। अच्छा, जब से लिंक ओपन हो रहा होगा आपने क्या नाम है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके इसकी ये जो ये है कैटेगरी, ये आपने कॉपी कर लेनी, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज चेक होता है। यहाँ से आप जाएंगे 2 मिनट में खुल जाएगा था, यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे भाईजान ये जो आइटम हम बेच रहे हैं इसका कितना % कमीशन है। तो कंट्रोल F किया मैंने, कंट्रोल V किया और वाई नहीं, हम इसे पीछे वाली ले लेते हैं, ठीक है, हेडफोन ले लेते हैं, लेट्स सपोज। लो जी, हेडफोन्स के ऊपर दराज कह रहा है भाई मैं आपसे चार्ज करूंगा 8.7%। तो जरा 750 का 770 का 7.7 वो निकाले जरा, 8.7% है किसी पास कैलकुलेटर? हाँ, एक बंदा कैलकुलेटर खोल ले, मेरे कैलकुलेटर करा, अब उन लोग की मैथ ठीक कराता हूँ मैं। डिजिटल मार्केटिंग क्लास तो हो नहीं रही, आज खाना पका रहे हैं साथ मैथ सीख रहे हैं। हो गया, आपने करना 770 को मल्टीप्लाई करना है 0.087 के साथ, 770 को मल्टीप्लाई करना है 0.87, 0.87 66, तो हम इसको 67 कर लेते हैं, ठीक है। 67 रुपीज दराज में चार्ज के लिए किस चीज के, दराज प्रोडक्ट को लगा देंगे। अब जब आप जहाँ पे पैसे कमाओगे वहां पर फिर आपने हिस्सा नमाज की वो शबाज को भी देना है, यानी कि गवर्नमेंट को, सॉरी। सो उसके लिए वो कहते हैं, उसको कहते हैं VAT। VAT स्टैंड फॉर वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि चल रहा है आजकल 5%। तो 770 का 5% कितना हो गया, 770 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 के साथ, 770 को मल्टीप्लाई किया विद 0.05, 38.5। लो जी 38.5 है ना, 39 कर देते हैं। 39 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट लेगी आपसे। अब दराज कहता है यार आपकी क्योंकि पेमेंट आनी है ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो बैंक वाले कुछ पैसे काटते हैं, हमको पता है, कुछ ट्रांजेक्शन फी काटते हैं। तो दराज ने कहा यार आप ट्रांजेक्शन फी देनी दे दो, नहीं देनी ना दो, लेकिन एक ट्रांजेक्शन फी हम भी चार्ज करेंगे, एंड दैट इज 1.5%, जिसको वो कहते हैं प्रोसेसिंग फी। तो 700 का 7 रुपये बन गया 1%, और कितना हो गया ये, 11-12 रुपये हो गया। ये 11 रुपये हो गया आपका, हो गया क्या हो गया ये, प्रोसेसिंग फी। अब दराज कह रहे हैं आपने अगर ये आइटम दराज के प्लेटफॉर्म से भेजनी है किसी को, तो दराज के पेपर में पैक होनी चाहिए, आप अपने पेपर में पैक नहीं कर सकते। अब वो खरीदना पड़ेगा, आपको फ्री तो मिलता नहीं। वो कैसे पता चलेगा उसकी क्या प्राइस चल रही है, तो गूगल पे जाके आपने लिखा जनाब दराज पैकिंग मटेरियल। अब जितनी आपकी आइटम है उसके हिसाब से पैकिंग मटेरियल भी डिफरेंट होगा। अब ये एयरपोर्ट तो छोटा सा है तो उसके लिए A5 वाला इजीली काम कर देगा, बट अगर ये बड़ा होगा तो फिर हमें A4 लेना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा हो तो A3। अब आगे आप देखो तो डब्बे भी आ गए इसके अंदर। अब आपने कहा सबसे छोटा फ्लायर ये है, इसमें 50 है, आपने 555 को डिवाइड किया 50 से, तो आपके पास पर फ्लायर का रेट आ जाएगा विच इज अराउंड आई गेस 11 रुपीज। इतना ही है, इतना ही बनता ना, 11 रुपये, हाँ। तो आपने यहाँ पे जाके लिखा भाई ये जो आइटम थी इसका जो पैकेज आ रहा है वो आ रहा है 11 रुपए का। ग्राहक कहते हैं भैया आप पैकेजिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर आपने पेपर भी लगाना प्रिंट करके। अब पहले तो पेपर सस्ता था तो हम काउंट नहीं करते, लेकिन पेपर ही बड़ा महंगा हो गया। तो एक सिंगल पेपर आजकल 3 रुपए का पड़ता है, 2 रुपए का प्रिंट डाल दो उसके ऊपर तो 5 रुपए का लग गया पेपर, ऐसा ही है। और अगर बाहर से प्रिंट होगा तो 10 रुपए हो जाएंगे ये, अगर प्रिंटर घर पड़ा तो फिर 5 रुपए होगा आपका ये। तो जी 11 रुपए, हाँ जी, प्रोसेसिंग फी
वैल्यू एडिड टैक्स, इसमें कहा था नोट्स लिखा, ये वैसे मैं रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप लोगों को। तो जी 11 रुपए लगे पैक उसके शॉपर के, 5 रुपए लगे पेपर के। अब टेप भी लगानी, टाइम भी लगाना, उसके भी कुछ पैसे बनते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ओवरऑल राउंड करके 20 रुपए कर देता हूँ, ठीक है ना। इतना तो बनता है, टेप भी काफी महंगी है माशाल्लाह से आजकल, पेपर भी मिलता नहीं है वैसे तो 3 रुपए का, पेपर भी 4 रुपए का हो गया वैसे, अब 2000 रुपए का और मिल रहा है आजकल, फिर भी हमने इसको 20 रुपए का एवरेज कर दिया। अभी आपने क्या किया, आपने 770 की आपने प्रोडक्ट बेचनी थी, 770 की प्रोडक्ट में से आपने 67 दे दिए दराज को, 39 दे दिए गवर्नमेंट को, 11 रुपए आपने दे दिए प्रोसेसिंग फी बैंक को, और 20 रुपए दे दिया आपने पेपर को। तो ये कितने हो गए, आप प्लस करें जरा इसको, 152, 13 रुपए का अभी ऊपरी से कर दिया भाई। टोटल कितने बनते हैं, हाँ ये और ये हो गए 30, सारे अलग नहीं बताए जा रहे यार, हाँ मैं 137 के साथ जा रहा हूँ भाई, कैलकुलेटर भी किया, हाँ बस ठीक है, डन, हाँ 137। लो जी 770 पे जो है ना हमने आइटम भेजी, जब से 137 तो ले गए। अब मसला है कि बाकी भी लगने खर्चे। दराज कहता है अगर आप दराज पे चीज बेच रहे हो तो आपके पास कम से कम 25% मार्जिनल पैसे होने चाहिए। ओके, मार्जिनल पैसे क्यों, आपको पता है जब आप 10 आइटम बेचते थे एक रिटर्न भी आ जाती है, तो रिटर्न का लॉस किसने बियर करना, आपने बियर करना ना। अभी आइटम आपके पास पड़ी तो नहीं हुई, आपने कहीं से लेके आ गए तो फ्यूल चार्जेस लगने, आपने डिलीवर करते हुए पैकिंग करनी है, पैकिंग करके आपने ड्रॉप ऑफ करना है, आपकी सारी कॉस्ट लगनी है। तो दराज कहते हैं कि कम से कम आप 25% तो लगा रखें अपना मार्जिन, जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट फी। सवाल है तो मुझसे पूछ लो, आपस में ना बातें करो भाई, अब आएगा समझ। तो जी 25% रखना है हमने मैनेजमेंट फी के नाम के ऊपर। आप जरा 770 का 25% निकाले जरा, 770 का 25%, मल्टीप्लाई बाय 0.25, 192। लो जी 137 को भी जरा प्लस करें इसमें, 194, और 137 को प्लस करें जरा इसमें, प्लस करें, हाँ 197 प्लस, हाँ 331, आप माइनस करें 770 को इसमें से, कौन कर रहा है इसको प्लस कर, माइनस नहीं आया, 770 को इसमें से माइनस करो ना, मैंने फ्लो में लिख दिया वैसे ही लिख दिया उन्होंने, माइनस में बता दो कितना है, 439, 439 माइनस, समझ तो नहीं आएगी मैंने क्या किया। अब मैं जरा समझाता हूँ दोबारा से, समझ लेना तो तसल्ली से, फिर इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। आपने दराज पे आइटम लगाई 770 रुपए की, जिसमें से दराज ने 67 रुपीज रख लिए दराज कमीशन के नाम पे, गवर्नमेंट ने अपने 39 रुपीज रखी है वैलिडिटी टैक्स के नाम पे, बैंक ने अपने 11 रुपए काट ली प्रोसेसिंग फी के नाम पे, 20 रुपए की आपकी लगी पैकिंग, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी बन गई 137 रुपीज, जो कि आपने देनी ही देनी है, आप इसमें 1 रुपया भी बचा नहीं सकते। उसके बाद अब आपने पैकिंग करनी है, लाना है, ले जाना है, बाइंग करनी है, आपको पेट्रोल आपका आना जाना, घर में स्टॉक रखना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, दराज अकाउंट को आपने मैनेज करना है, उसकी भी तो कॉस्ट है ना ऑफकोर्स। फिर आपको रिटर्न पड़ गया, रिटर्न का लॉस वो भी आपने बियर करना है, कोई आइटम खराब होगी उसका भी लॉस आपने बियर करना है, तो उसके हिसाब से 25% मार्जिन बनता है। तो 25% को जब हम निकालेंगे तो बन गया 194 रुपीज, और जो पहले आप खर्चा कर चुके हैं वो आप कर चुके हैं 37 रुपीज का, तो टोटल जो खर्चा आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं 331 रुपीज का। अब आइटम आपकी कितने की है, 770 की, तो आपके पास बचे कितने पीछे,
439 रुपीज। आपकी जो आइटम है इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है दैट इज 439 रुपीज। अगर ये आइटम आपको 439 या इससे नीचे प्राइस में मिलती है तो ये क्या है, ये राइट प्रोडक्ट है आपके लिए। और अगर आपको इससे 1 रुपए भी ऊपर मिलती है तो ये राइट प्रोडक्ट नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो आपका सारा पेरीमीटर खराब कर दी। अब ये आइटम आपको 200 की मिल जाती है तो ये आपकी लक है, क्योंकि आप उसमें यहाँ से भी पैसे बचाओगे और यहाँ से भी पैसे बचा रहे होगे। बट अगर आपको इतने की मिलती है प्रोडक्ट तो फिर आप सिर्फ इसी अमाउंट में से कुछ ना कुछ पैसे बचा रहे होगे, क्योंकि बहुत कम पैसे होता है, क्योंकि 25% आपका लग जाता है, क्योंकि इसमें आपकी ऐड भी रन होनी है, इसमें आपका जो डिस्पैच होना है उसके अंदर से जो मिसिंग आनी है उसका भी आपको फाइन पड़ना है, ठीक है। तो वो सारा कुछ करके 20-25% लग जाता है आपका फिर भी। यस दस मिनट वाले जाओ, ठीक है। एक पेपर देता हूँ मैं, अटेंडेंस भी लगा लिया पेपर में। यहाँ तक समझ आ गई सबको? ये परसेंटेज के साथ लोगे 25% हर प्रोडक्ट पे लगेगी ना आपकी, सिंगल प्रोडक्ट पे। उसकी रीजन बताता हूँ मैं आपको। आपने 10 प्रोडक्ट बेची, आपने 1940 रुपीज आपने प्रॉफिट कर लिया एक तरह से। अब 1900 के अंदर से आपने एक शालमी का चक्कर लगाना था 10 प्रोडक्ट लेने के लिए, तो 500 का क्या पेट्रोल। आपने घर में आइटम रखी हुई थी, अभी तो घर में तो आप फ्री रख रहे हैं, लेकिन अगर आपको चार्ज पड़ता है इसका तो तकरीबन 100 रुपये उसके चार्जेस भी लग जाते हैं। फिर आपने हर आइटम को पैक करना था, 10 रुपये पैकिंग के तो आपको बनते हैं ना, इतना तो बनता मार दो। अब आप सारा कुछ करोगे तो आप देखोगे पीछे एक्चुअली में जो पैसे बच रहे हैं वो बच रहे होंगे 200, 300, 400, 500। और उसमें भी क्या होगा, एक आइटम में आपको रिटर्न आ गया तो रिटर्न पे आपको था आपको 150 रुपीज पड़ते हैं, क्योंकि आपको जो ट्रैवल के पैसे थे वो आपको पड़ते हैं फिर 20 रुपये। तो 150 के आपको दो भी पड़ गया आपको, तो आप गए 300 रुपये, पीछे आप बचा रहे हो 100, 200, 100, 200। वो तो आप क्योंकि खुद काम कर रहे हो, इसी वजह से आप पैसे बचा रहे हो उसमें से। अगर आप ये काम ऑटोमेट कर दो तो आपके वो पैसे गए। इस हिसाब से देखेंगे 25% मैनेजमेंट बिल्कुल आइडियल है। और ये हमने नहीं कहा, ये दराज ने कहा हुआ है। दराज ने कहा कि भाई 25% मार्जिन रखो अपने पास। अगर दराज ने कहा तो उसने ऑफकोर्स डेटा की बेस पे कहा हुआ है, तो डेटा ऑफकोर्स कहीं ना कहीं लेजिट होगा बीच में से। डन हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई मसला मसाइल कोई परेशानी इससे? क्या चीज? हाँ, तो ऑफ देना वो इसमें से देना। अच्छा, दराज क्या करता है, हमें दराज को करना 770, दराज से करेगा खुद ही। आगे प्लॉट एक दफा 770 दिखाएगा, अगली दफा 1000 की दिखा देगा, और फिर 1000 दिखा के डिस्काउंट हो गया 770 कर देगा। वो उसकी जिम्मेदारी है, आपसे वो नहीं कुछ कहेगा। हाँ, आपको कभी कभी वो कहेगा, जैसे 11-11 सेल पे, 12-12 सेल पे वो आपको कहेगा कि यार अगर इसमें से और कम करते हो तो फिर आपकी एड बूस्ट कर दूंगा, मैं थोड़ी सी प्लॉट बूस्ट कर दूंगा। वो करता है इसमें से। डन हो गया? हाँ, वो कहता है, वो हमेशा कहेगा आपको दराज चाहता है कि उसके पास सबसे सस्ती चीजें हो, वो इसलिए हर बंदे को कह रहा है आप अपनी आइटम सस्ती करो, वो हमेशा कहेगा आपको, ठीक है। और कभी कभी वो ज्यादा कहेगा, जैसे जब उसने ज्यादा सेल करनी है तो वो ज्यादा भी कह देता है बीच में।
क्योंकि जितना आप बेच रहे हो उसका 8 से 9% तो वो भी कमा रहा है, तो वो एक तरह से आपका बिजनेस का हिस्सेदार ही है, तो आपको उसमें सपोर्ट कर रहा होता है उस चीज के अंदर। लो जी, अभी तक हमने क्या किया? हाँ, 3 टूल हो गए ना, दराज भी हमने पढ़ लिया ना, लोकल ई कॉमर्स से कैसे निकालना डेटा, लोकल ई कॉमर्स कहते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा जी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ट्रेंड्स की और अगेंस्ट जो उसका साइज है वो क्या चल रहा है ऑडियंस का, और वो जो चीजें मांग रहे हैं उसके अंदर वो क्या मांग रहे हैं, उसके अंदर उसका टाइटल क्या था, और जो लोग खरीद रहे हैं उनका फीडबैक क्या था उस आइटम को लेके, और फीडबैक के अगेंस्ट उसकी जो प्राइस थी वो प्राइस क्या थी, सोर्सिंग प्राइस क्या थी उसकी, और सोर्सिंग प्राइस के अगेंस्ट कहाँ कहाँ में कितने पैसे लगे थे वो भी हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया बीच में से। ये हमने 3 टूल्स कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने लोकल ई कॉमर्स से उसकी प्राइजेस निकाल ली, ट्रेंड निकाल ली और साइज निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों का कल का टास्क क्या है। आप लोगों ने अपनी मर्जी की 5 इंडस्ट्रीज पकड़नी है, एनी 5, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फैशन, फूड, जो सी आपने उठानी है, एनी 5 आप इंडस्ट्रीज उठाएंगे, उसकी आप एक असाइनमेंट बना के लेके आएंगे मेरे पास। असाइनमेंट क्या होगी वो जरा समझ लेगा। सबसे पहले आप जाएंगे और जाके उसका निकालेंगे कि उसकी मार्केट पंप कब होती है और डंप क्यों होती है, उसका आप एनालिसिस लेके आएंगे, सबसे पहला काम। दूसरा आपने मुझे बताना होगा कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर किस लेवल पे है, केएलआई लेवल पे है कि नॉन केएलआई लेवल के ऊपर है, दूसरा काम आपने ये करना। तीसरा काम आप मुझे ये बताएंगे कि उस आइटम के ऊपर पाकिस्तान में सबसे मशहूर चीजें कौन सी हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी हम बड़ी चीजें तो नहीं खरीदते पाकिस्तान में, छोटी चीजें खरीदते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच होगी, एयरपोर्ट हो गया, ब्लूटूथ वाला स्पीकर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, ये चीजें हम लोग खरीदते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। ऐसी हेल्थ में भी हर चीज नहीं बिकती, कुछ खास जो आपके अंदर ये चीजें ज्यादा चलती हैं हमने देखी हुई है, तो उन चीजों के अंदर से आप क्या करोगे, आप हर कैटेगरी में से एक आइटम लोगे और उस आइटम का दराज के ऊपर से एनालिसिस लेके आओगे कि वो आइटम की बाइंग प्राइस क्या है, यानी कि मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, सॉरी, जैसे अभी के केस में 770 क्या थी उसकी सेलिंग प्राइस थी, और उसका जो है प्रोडक्ट का मार्जिन क्या है, जैसे हमने लास्ट में निकाला था। क्या चीज, एक हो गया, ये एक आइटम को एनालिसिस करना उसकी प्राइस का, हाँ प्राइस एनालिसिस, चलो उसको सिंपल करते हैं बस। हाँ अभी आज आज के लिए आप दराज पे लिखे आएंगे, डन हो गया, 5% है, अभी 5% है, अगले बजट में 7% हो जाना। डन हो गया जी। हाँ, अच्छा इसका एक टूल भी मौजूद है, अच्छा ये जरा देख लें। वैसे करना आपने मैनुअली है इसको, बट अभी वैसे आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी हमने मैनुअली किया ना दराज का सारी कैलकुलेशन, ये सारा ऑटोमेटिकली पड़ा हुआ है। वो कैसे मिलेगा आपको, दराज प्रोडक्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आप जाएंगे, प्रॉफिट कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे जाके सब हमने डाटा ऐड करना, खुद ही कैलकुलेट कर देगा सारा, क्योंकि ये डाटा तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। अब जैसे वो आपको बता रहा है कि आप कहाँ बेच रहे हो, आपने कहा जी पाकिस्तान में, दराज कमीशन आपने कहा जी 8.7% था इसका, ठीक है, प्रोडक्ट की टोटल जो प्राइस है वो है इतनी की, और अच्छा नहीं ये नहीं है, ये यहाँ था, ये रहा, सॉरी, ये अलग अलग है सबके। हाँ ये वाला मतलब से, ये देख लीजिएगा इसमें ना, इसमें ये भी ठीक नहीं था, ये वाला भी, इसमें भी मिसिंग है 2-3 चीजें, काफी सारी हैं, ये अब देखना पड़ेगा किसका सही चल रहा है अभी ना। ठीक है, जैसे इसके अंदर भी वो क्या कर रहा है, इसके अंदर वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट अमाउंट मुझसे ही मांग रहा है वो, क्योंकि कॉस्ट अमाउंट ही तो पता करनी है हमने, तो वो यही से मुझसे ही मांगी जा रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना चाह रहा है। ठीक है, वो तो वही निकालनी पड़ेगी ना, जब हमने सारे कैलकुलेशन करके एंड पे नहीं निकाला था 439 रुपीज, वो कॉस्ट है, मतलब वो मार्जिन बचता है उस प्रोडक्ट के लिए खरीदने का। ये मेरे हिसाब से कुछ ठीक लग रहा है जरा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 770, कॉस्ट प्राइस 439,
VAT खुद ही उठाएगा, शिपमेंट हमने नहीं देनी है, 0 पे चलनी है, कैटेगरी यहाँ से हम उठा लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, कौन सी मिसिंग दी है, पैकेजिंग कॉस्ट भी देनी पड़ रही है हमें, अच्छा सॉरी VAT रेट नहीं लिया, पंजाब अब तो दे दिया हमने, अच्छा मिनी फ्लायर, अच्छा उसने खुद ही दे दिया, ये आ गया, हाँ चलो इसमें कुछ ऑटोमेट कर दिया, जैसे VAT उसने नहीं आपसे पूछा, पैकेजिंग का खुद ही उसने दे दिया, कैटेगरी भी उसने खुद डाली, तो आपने सिर्फ प्राइस और वो देनी है तो उसने आपको, नहीं ये मजे का नहीं है, हमें तो पूरी कैलकुलेशन चाहिए क्योंकि हमें मार्जिन प्राइस भी चाहिए बीच में से पता करने के लिए। चैट जीपीटी के पास लोकल डाटा नहीं पड़ा वैसे, शायद आज फ्यूचर में अभी नहीं है ये वाली चीज, Done? कर लेंगे ये वाला काम, कोई मुश्किल इसमें कोई परेशानी, कौन सा वाला काम हमेशा मैनुअली करना चाहिए, स्टार्टिंग मैनुअल से करें, बाद में आप टूल ले लें। अब जैसे दराज से आपने हंटिंग करनी ना, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, दराज से हंटिंग ऐसे नहीं करते लोग, लोग करते हैं जारविस से, जो अभी हमने इतनी खिचड़ी पकाई थी ना, ये सारा कुछ जारविस खुद ही कर देता है आपको, जारविस आपको ये भी बता देता आज सेल्स कितनी आई है, ये भी बता देता आपको, ठीक है, तो इस तरह हर चीज के टूल्स मौजूद हैं, लेकिन ये पेड है, ठीक है, ये पेड है, ये जब आपको काम आ जाए ना करना, फिर आप ले लो, जब आप पैसे कमा रहे हो फिर आप लगाओ पैसे, पर अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है इसको, हाँ, कोई भी एक मतलब टोटल 5 प्रोडक्ट्स का लेके आएंगे आप लोग, मतलब 5 कैटेगरीज लेंगे आप, ना 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 दोबारा समझो जरा, 5 कोई भी इंडस्ट्रीज पकड़ लो, एग्जाम्पल तौर पे मैं पकड़ता हूँ हेल्थ, हेल्थ पार्क्स में कब ऊपर जाती है कब जंप जाती है मैंने वो निकाल लिया, अब जैसे हेल्थ है ना, मैंने सिर्फ 5 लेके आने टोटल, 5 इंडस्ट्रीज लेनी है मैंने, इनके ऊपर मैंने ये सेम काम करना है, पंप एंड डंप निकाला देगा, अच्छा हेल्थ पार्क से मैं केएलआई नॉन केएलआई, अब उसके बाद हेल्थ में सबसे ज्यादा चलने वाली प्रोडक्ट को भी एक रेंडम जो आपके जेन में आती है आपने उसका डाटा लिखा, 5 प्रोडक्ट लिखे आगे, बात समझे, एक कैटेगरी की एक प्रोडक्ट लेके आनी, हेल्थ की एक ले आए, एक टेक्नोलॉजी के लिए आए, एक उसके लिए आए, जिस जिसकी लेके आए उसका पहले एनालिसिस भी करना है कैटेगरी वाइज, और उसकी प्रोडक्ट भी लेके आनी है, 5 इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट, इजी सा काम, राह लग जानी सारी बस आप लोगों को, क्या कहना, नहीं नहीं वो तो आप डाटा निकालोगे तो उसमें से पता चलेगा ना, स्पेसिफिक तो नहीं आप जा सकते कि प्रोडक्ट हमने केएलआई उठानी है नॉन केएलआई उठानी है, फर्स्ट 5 मतलब कैटेगरी, बात समझ लो, कैटेगरी एक लेनी है, उस एक कैटेगरी की पंप एंड डंप केएलआई और प्रोडक्ट लेनी, अब ऐसी आपने 5 दफा करनी है, तो 5 कैटेगरीज उनकी एक एक प्रोडक्ट आ गए तो इस तरह से करके आपका ही बन जाएगा, ठीक है, और इसको आपने डॉक्यूमेंट्री लेके आना है, हवा में बातें नहीं करनी मेरे से, वर्ड में बनाना है वर्ड में बना लो, गूगल डॉक्स में बना लो, मोबाइल किसी ऐप पे बना लो, पर पेपर पे लिख लो चाहे, मेरे से मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, हाँ रजिस्टर में कर लो, हाँ वो बहुत सारी हम गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी हैं वो तो, डन, किसी ने मुझे हवाई पुलाव खिलाया कल, ठीक है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें, ठीक है, मुझे पेपर वाला डॉक्यूमेंटेड पुलाव खाना है आप लोगों से, एक्चुअल खाना खाता हूँ इसलिए थोड़ा हेल्दी हूँ, ख्याली खाता तो मैं तभी वैसे मोटा ही होना था, लो जी अब जरा थोड़ा सा रोड मैप समझ लें अपना, ताकि आपको पता हो कि यार मैं किस तरह से लेके चलूंगा आप लोगों को, ठीक है, हमारा जो सबसे पहला वीक है इंक्लूडिंग आज की क्लास एंड कल की क्लास, हमारा आज और कल फर्स्ट वीक होगा, आज और कल हमारा काम ये होगा कि हम लोग बेसिक ऑफ हंटिंग कंप्लीट कर लें, बेसिक हंटिंग कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड जो वीक होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका बिजनेस प्लान कैसे बनता है, बिजनेस प्लान में कलर थ्योरी हो गया, बिजनेस कैनवस मॉडल हो गया, इस चीजें बहुत सारी हम लोग पढ़ेंगे, 2 हफ्ते हमारे हंटिंग और प्लानिंग में निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस करना, जिसके ऊपर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में तकरीबन हमारे जाएंगे 2 वीक्स हमारे जाएंगे फेसबुक एड्स के ऊपर, ठीक है, उसके बाद तकरीबन हमारा 1 वीक जाएगा छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जैसे हो गया ट्विटर पिंटरेस्ट इंटरेस्ट ये सब इसमें चला जाएगा हमारा बीच में से, 1 वीक हमारा जाएगा मोबाइल ऐप्स पे जिसमें हमारा इंस्टाग्राम टिकटॉक स्नैपचैट यूट्यूब ये निकल जाएगा बीच में से, 1 वीक हमारा चलेगा जिसके हम लोग अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्केल कैसे करना है, स्केल और एजेंसी पढ़ेंगे,
स्केलिंग कैसे करनी है और एजेंसी कैसे बनती है, एजेंसी की कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लीगल कौन से होते हैं, इलीगल कौन से होते हैं, सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारी होगी 1 वीक होगा जिसके अंदर हम लोग जो है ना आपका जो बिजनेस प्लान होगा उसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। वो जब आपका बिजनेस प्लान रेडी हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे। वो हो सकता है शायद फेसबुक पढ़ने के बाद हम लोग 1 हफ्ता लगा लें, हो सकता है स्केलिंग से पहले कर लें, हो सकता है स्केलिंग के बाद कर लें। ये डिपेंड करता है कि आप असाइनमेंट कितनी जल्दी करते हो। थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को। हमारा मॉडल ये होगा कि हम लोग सब लोग मिलके एक प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर हम लोग ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है कि 3-3 लोगों का, 4-4 बंदों का, 5-5 बंदों का ग्रुप बना देंगे। जो उन्होंने प्रोडक्ट हंट किया होगा उसमें से कुछ प्रोडक्ट जो सब लोग फाइनलाइज करेंगे, यार हाँ ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट चल रही है, हम उसमें से कुछ आइटम्स बाय करेंगे और पूरी क्लास मिलके अलग अलग पेजेस के ऊपर उनकी एड्स रन करेंगे। उन एड्स के ऊपर से हमारे पास सेल्स आएंगी, सेल्स के ऊपर हम लोग सबको देंगे टारगेट, ठीक है। इनिशियल टारगेट हमारा 10,000 रुपये का होगा सेल्स का। 10,000 का सेल टारगेट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे स्केलिंग। स्केलिंग के बाद फिर हम लोग देखेंगे यार हमने अब 1 लाख पे स्केल करना है, 2 लाख पे, कहाँ पे स्केल करना है, उसके हिसाब से बजट लगता है ऑफकोर्स, ठीक है। तो 10,000 तक था तो आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि 10,000 की सेल निकालने के लिए आपको टोटल कैश चाहिए होगा 3 से 4 हज़ार रुपये का, जो कि इजीली डूएबल है। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हो कि आपने 3,000 लगाया और आपने 3,000 प्रॉफिट कमा लिया, तो अब आप 6,000 रुपये वापस री इन्वेस्ट कर दो, और जो प्रॉफिट हमारा री इन्वेस्ट करी जाओ तो भी स्केल हो जाता है। लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें फिर 6 महीने लग जाते हैं आपको 1 लाख पर मंथ पे जाने में। पर अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो जल्दी पहुंच जाते हो उसके अंदर। तो हमारा ये टारगेट होगा जिसके अंदर हमारा जो टोटल टाइम लगेगा वो तकरीबन समझ लो कि 2 मंथ से लेके 2.5 मंथ्स तक लगता है टोटल, जिसके अंदर हमारा जो ये पहला प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स इस प्रोजेक्ट का नाम है। ई कॉमर्स मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, और अगर आप लोग इसमें फेल हो जाओ तो समझ लो कि इसके आगे जितना कोर्स है वो मेरी तरफ से छोड़ दो, चाहे उसमें कामयाबी के चांसेस कम हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ये सबसे आसान है। एसईओ इससे मुश्किल है, वर्डप्रेस इससे मुश्किल है, यूट्यूब इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने यूट्यूब के 3 चैनल स्टार्ट किए, 6 महीने टीम बिठाई, मैंने नहीं चला सका मैं। ई कॉमर्स क्लोज स्टार्ट करता हूँ, अगले हफ्ते में उसकी सेल निकाल कर प्रॉफिट में क्लोज कर देता हूँ। क्या चीज़? मैंने अकाउंट में यही सर्विस बेची हुई है, ठीक है। पाकिस्तान में यूट्यूब पे लोगों ने इतना काम नहीं किया जितना मैंने सब्सक्राइबर बेच के। मेरे पास पैनल पड़ा हुआ है, मैं सर्विस देता हूँ लोगों को आके इसी चीज़ की। आप ना लेना तो मुझसे रब्ता की देखो। नहीं, इससे बाहर निकल जाए, वो ये वाला काम नहीं करता, उसमें सब्सक्राइबर्स वो बर्न कर देता है यूट्यूब ना, 2 महीने बाद 3 बार बर्न कर देता है। हमारे पास जो अकाउंट्स है वो पैनल से कनेक्ट हुए हैं, वो चल रहे हैं, रनिंग हो रहे होते हैं पीछे क्लाउड में, वो नहीं कभी भी बर्न होते। उनसे वॉच टाइम भी आता है, सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, व्यू भी, लाइक भी, सब आता है। इसके लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, मुझे भी नहीं आता, मेरे डेवलपर ने बना के दिया हुआ है, मैं सेल करता हूँ, वो बनाता है, कोड करता है। हाँ, पैनल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्केलिंग ना, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे करता है वो काम। टॉपिक्स है ना, हर टॉपिक्स के लिए टाइम दिया हुआ मैंने। फिर से बता रहा हूँ, ई कॉमर्स इज वन ऑफ द इजिएस्ट फास्टेस्ट वर्क। इस पे आप दिल लगा के काम कर लो, ठीक है। इसी क्लास में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो बंदा मेहनत करेगा, इसी क्लास में मैं आपको 100K वाला बच्चा निकाल के दिखाऊंगा, और इसी क्लास में 0 वाला बच्चा भी हो सकता है। अब ये आपने देखना है कि आपने किस पे जाना है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर मैं एक बच्चा 100K वाला निकाल के जाऊँ, अब वो आपने बनना है तो उसके लिए आपको मेरे साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। आप एफर्ट नहीं करोगे तो 3-4 दिन पूछने के बाद मैं भी ठंडा पड़ जाऊंगा, ठीक है, नहीं करता तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, आप एफर्ट करते हो, मैं आपके साथ डबल एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ बीच में से, ठीक है। आप जरा वर्क प्लान समझ लें अपना। आप लोगों ने क्या करना है, डेली के 2 आवर डेडिकेट करने हैं इस काम को। 1 घंटा आपने क्या करना है, जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दिया आपने सबसे पहले वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, और प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, हवा में असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करनी। मतलब ये नहीं करना कि मैंने आपको रिसर्च का काम दिया आप पढ़ के आ गए, ठीक है, मुझे क्या पता आप पढ़ के हैं कि नहीं पढ़ के हैं। मुझे रिटन फॉर्म में उसका प्रूफ चाहिए कि यार सर ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, ये देखना सर, आई नीड द प्रूफ। मैंने अगर आपको कैलकुलेशन की तो मुझे कैलकुलेशन ही चाहिए, मुझे ख्याली पुलाव नहीं बना के देना सर ये हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ऐसे सुना था, उस पर बिलीव नहीं करता मैं, ठीक है।
मैंने अभी रमज़ान के अंदर जो है एक प्रोडक्ट मैंने हंट किया, मिड ऑफ रमज़ान मैंने हंट किया, मेरे से लेट हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में मैंने लॉन्च किया, प्रोडक्ट नहीं चला, क्योंकि 1 हफ्ते में मार्केट ही चेंज होगी। तो जब 1 हफ्ते में मार्केट चेंज हो सकती है, तो 1 महीने पुरानी जो आप बात बताओगे मुझे, जो साल पहले किसी एग्जाम्पल दोगे, वो वैलिड नहीं है। फिर अब आज की जो बात मुझे बताओगे ना, वो आज के लिए वैलिड है, कल के लिए वो भी वैलिड नहीं होगी। कल ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाहौर में कल बारिश हुई, माहौल ही चेंज हो गया। ठीक है, ओपन एयर चलना शुरू हो गया, इंडोर बंद हो गया। अभी देखो, आज धूप पड़नी है, रात को लू चली, रात को देखना ओपन एयर जितने सारे ठप बैठे होंगे, सारे इंडोर वाले अयाची कर रहे होंगे। तो एक दिन के अंदर आपकी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है भाई। तो आपकी रिसर्च तो ऐसे दिन में 3-3 4 दफा लोग चेंज कर रहे होते हैं। 2 घंटे आपने, 1 घंटा आपने असाइनमेंट के अंदर, 1 घंटा आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने बैठ के सिर्फ ये देखना है कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। देखो, सिंपल सा सीन है, आपको इन द वर्ल्ड आपको 3 चीजें कामयाब बनाती हैं। ये तीनों चीजें अगर आप में होंगी तो आप कामयाब हैं। जो सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए ना, जो फर्स्ट स्टेप चाहिए, वो चाहिए इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन भाई गूगल में पड़ी हुई है, ना मेरे पास इतनी, ना आपके पास इतनी। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो गूगल में पड़ी हुई है। तो आपका पहला दोस्त गूगल है। जब आपको टाइम मिल रहा है, आप जाओ जाकर गूगल पे सर्च करो, रैंडम सर्च कर लो। ये देखो, एक और टूल बताता हूँ मैं आपको। मैं जब वेला होता ना, मैं यहाँ जाता हूँ गूगल स्कॉलर्स के ऊपर। गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिसर्च पेपर मिलते हैं। आपने कभी गौर किया, मूवीज में जो आपने 20 साल पहले देखा था, वो आज एग्जिस्ट करता है। तो आज आप जो मूवीज में देख रहे हो, 20 साल बाद एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मूवीज बनती है रिसर्च की बेस के ऊपर। तो आप पहले पढ़ लो रिसर्च, हर मूवी तो नहीं देख सकते ना आप रिसर्च तो पढ़ सकते हो। अब ये देखो जरा, कुछ दिन पहले मैंने सर्च किया रेड, तो मुझे पता चला है रेड के तो बड़े बेनिफिट्स हैं। मेडिकली अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो रेड कलर के ट्रीटमेंट से आप अपना गुस्सा ठंडा कर सकते हो। हमें तो पता ही नहीं इस चीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आगे जाके कलर साइकोलॉजी, तो वहां पे आप चीजें करेंगे सेम ऐसी। जी जी। नहीं, ये यहाँ से पता कर सकते हो आप। इसका और पैरामीटर है, इसका मैं बताऊंगा आगे चल के, हम लोग पढ़ेंगे। बस 2 मिनट रुक जाओ। ये अच्छा, ये अच्छा, इनको बंद ही रखो, ये वैसे भी पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो आपको जब टाइम फ्री हो, आप सिंपल क्या करें, गूगल स्कॉलर पे जाएं, जाके सर्च करें, अपना नॉलेज इंक्रीज करें। तो पहली चीज क्या चाहिए आपको, बोलो भाई। दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, उसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर स्किल्स चाहिए। इंफॉर्मेशन गूगल दे देगा, स्किल मेरी गारंटी मैं सिखा दूंगा। अब आते हैं सबसे मुश्किल काम पे, एंड दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। ये ना तो मैं सिखा सकता हूँ, ना गूगल बता सकता है, ना आपके घर वाले बोल के पिला सकते हैं आपको। ये आपके अंदर ही है। और इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा। महंगी गाड़ियां देखना बहुत अच्छी बात है। मर्सिडीज की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। बस 2 मिनट रुक गए, हमारे योंगपो में हमारी क्लास रह जानी है। 2 मिनट रुक जाए आप लोग, फिर हम लोग प्राइस करें। तो माइंडसेट के लिए पता क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी बुक्स, और दुनिया देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि लाहौर का सबसे महंगा खाना कहाँ से मिलता है, तो उसको खाने के लिए मेहनत कैसे करोगे। वैसे लाहौर का सबसे महंगा खाना कहाँ से मिलता है, सबसे महंगी डिश कौन सी लाहौर की, चलो ये बताओ। हाँ, किस वाले में, पीएफ चैंग में एक 20 का 24 कैरेट गोल्ड स्टेक। एप्पल, फ्रूट्स महंगे हैं आपको। अच्छा, उसको हम लोग क्लोज करते हैं, मतलब इसको वाइंड अप कर ले। डन हो गया, ठीक है। अब जरा लास्ट अनाउंसमेंट समझ ले। कल आप लोगों ने असाइनमेंट लेके आनी है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, हवाई डॉक्यूमेंटेशन या हवाई के ऊपर आपने मुझे डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी कल। डन हो गया जी। चलो जी, क्लास को हम लोग